नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मेरा नाम ऋषभ। तो आज है यूनिक डे। इसमें हम लोग कुछ यूनिक पर्सन्स के बारे में और कुछ यूनिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है बाबा वेंगा का। आप बाबा वेंगा का नाम शायद नहीं सुने होंगे या कहीं देखे भी नहीं होंगे। तो आज मैं उनके बारे में उनकी बायोग्राफी लेके आया हूँ और उनके बारे में बताया हूँ उन्होंने कितने अच्छी कामें की हैं। तो बाबा वेंगा आप पहले से जान लीजिए, वो स्त्री थी और अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। बाबा वेंगा जो थी, उनका जन्म बुल्गारिया देश है वहाँ पे हुआ था और जो उनका मूल नाम था, मतलब जो बचपन का नाम था उनका, वेंगलिया पांडेवा दिमित्रोवा था। ये बुल्गारिया की थी, तो इसीलिए उनका नाम जो है थोड़ा अलग तरीके से है। और ये अंधी थी, मतलब ये 85 साल की उम्र तक देख नहीं पाई। जब लगभग 12 वर्ष तक था तो इनका जो जीवन था वो समान तरीके से चला। सामान्य जो लड़के होते हैं उनकी तरफ से देखती थी, पढ़ती लिखती खेलती कूदती थी। लेकिन 12 वर्ष की जैसी हुई तो बुल्गारिया में एक बहुत ही रहस्यमय तूफ़ान आया, जिसकी वजह से वो गायब हो गई थी। मतलब वो तूफ़ान को कहीं लेके चला गया और उस तूफ़ान की वजह से उनके जो आँख में है बहुत सारी मिट्टी चली गई। लेकिन कुछ समय बाद वो जब अपने घर वालों से मिली तो भी वो उनको कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन साफ तरीके से चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ समय बाद उनका जो आँख है एकदम से बंद हो गया। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो उनकी फ़ोटो, उनकी आँखें जो हैं एकदम जैसे सील की हो गई हैं, किसी से सील दी गई हैं, वैसे ही आपको दिखाई दे रही होगी। और इनकी मृत्यु 1996 में, मतलब 1996 में हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई तो लगभग ये 85 वर्ष की थी। और इनकी मृत्यु का कारण स्तन कैंसर था। इनको कैंसर हुआ था, इसलिए इनकी मृत्यु 85 वर्ष की अवस्था में हो गई। और अब इनके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। ये क्या करती थी, क्यों इतनी फेमस है। ठीक है, ये अमेरिका के सभी राष्ट्रपति से, बहुत सारे देश के राजनीतिक जो बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक हैं उनसे भी मिली, बहुत सारे धर्मगुरुओं से। तो ये फेमस इसलिए थी क्योंकि ये भविष्यवाणी करती थी और लगभग इन्होंने अपने 50 साल के भविष्यवाणी कार्यकाल में इन्होंने लगभग 100 भविष्यवाणियाँ की हैं। यहाँ तक कि 3000 वर्ष का भी इन्होंने भविष्यवाणी करके रख दिया है अभी। और लगभग जितने भी अभी तक भविष्यवाणी की हैं अभी तक फ़िलहाल तक, वो सभी भविष्यवाणियाँ लगभग 90% सही हुई हैं। तो और आपको बता दूं, जो ये कोरोना वायरस अभी चल रहा है, उन्होंने पहले ही इसके बारे में भविष्यवाणी करके रखा है था। और उन्होंने 1950 या 1967 ऐसे कुछ में पहले से ही बता दिया था कि दुनिया को एक बहुत बड़े वायरस से सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग झेल रहे हैं उसको पहले उन्होंने बता दिया था। और उनकी जो शादी हुई थी वो दिमितार गुस्तारो, जो कि एक बुल्गारिया के सैनिक थे, उनसे हुई थी। और उसके बाद जब ये लगभग 10, 15, 20 साल तक इनके जो शादी थी वो चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद इनके जो पति हैं उनकी मौत हो गई। उसके बाद ये रूस में आ गई थी, जर्मनी में। तब इनकी यात्रा मतलब कई देशों से होती रही। तो हाँ, चलिए इनके कुछ हम लोग जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी भविष्यवाणी की है। और अगर आप इनके सभी भविष्यवाणी को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने इनका एक PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। वहाँ से आप इनके बारे में सभी कुछ पढ़ सकते हो और उनकी जो भविष्यवाणियाँ मेन है उनको भी आप पढ़ सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा और PDF ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए जान लेते हैं इनके कुछ भविष्यवाणी को, महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को। इन्होंने 2001 में कहा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले होंगे, जो कि 100% हुआ। और उन्होंने 2004 में कहा था कि जापान और भारत समेत कई देशों में बहुत बड़ी सुनामी आएगी। और 2004 में ही भारत, जापान और कुछ बड़े बड़े देशों में सुनामी आई भी और बहुत
बड़ा नुकसान भी हुआ था और उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी मूल के व्यक्तियों के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने और 2010 की एक अरब वसंत की भविष्यवाणी कर चुकी थे और जो कि एकदम सही हुआ। ये कुछ बहुत ही बड़े बड़े भविष्यवाणी थे जो कि पिछले वर्षों में हो चुका है, सही हो चुका है। तो ये थी बाबा वेंगा। तो अगर आप इनके सभी भविष्यवाणी को पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके PDF को ज़रूर पढ़िएगा, तब आपको इनके बारे में सभी कुछ अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों अलविदा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा ज़रूर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल के देखने के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के सहित। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, अभी तक के लिए दोस्तों अलविदा।